अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं एहतशाम राजपूत। आईसीसी टूर्नामेंट के मैचेस में कुछ ऐसे फ़ैसले हो रहे हैं जिससे ये महसूस हो रहा है कि किसी एक टीम को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये सब किया जा रहा है। इससे आईसीसी के किरदार और टूर्नामेंट की साख मुतासर हो रही है और सबसे बढ़कर जो टूर्नामेंट जीतने वाली टीम है उसकी जीत पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। ये बात अब की नहीं है बल्कि मसलसल आईसीसी के टूर्नामेंट्स में वही रवायत को बार बार दोहराया जा रहा है। पिछले साल जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप हुआ है भारत में, वहाँ भी भारत की इजारादारी थी और ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे भारत और आईसीसी अपनी मर्ज़ी से जो करना चाहें वो कर सकते हैं। भारतीय टीम के जितने भी मैचेस हुए, जो पिच दोनों टीमों को दिखाई जाती थी वो मैच से कबल यकसर तब्दील हो जाती थी। जो पिच भारतीय बॉलिंग या बैटिंग को सूट करती थी उसको सिलेक्ट किया जाता था और जो पिच दिखाई जाती थी वो यकसर उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता था। और यही वजह थी कि भारत अपनी जो मन मर्ज़ी के नताइज थे वो हासिल कर रहा था और वो इसी तरह फ़ाइनल तक पहुंच गया। और जो मीडिया पर बातें चल रही थी कि भारतीय जो पिचेस के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं आईसीसी के साथ मिलकर, उसको और तक़वियत मिली जब ऑस्ट्रेलिया की मैनेजमेंट और टीम ने ये फ़ैसला किया कि जो पिच फ़ाइनल के लिए तैयार की गई है उसकी तस्वीरें ली जाएं। और उनके कप्तान पैट कमिंस ने वो तस्वीरें ली और वो सारी दुनिया में फैल गई कि ये देखें जी, ये जो अफवाहें थी कि भारतीय आईसीसी के साथ मिलकर पिचेस तब्दील करते हैं, ये शक सच में तब्दील हो गया। और फिर वो जो उनका एक झूठ था वो भी पकड़ा गया और वो फाइनल में पिच तब्दील नहीं कर सके। जो पिच दिखाई गई थी उस पिच पर ही मैच हुआ। तो इसी वजह से भारत वो बुरे तरीके से फाइनल मैच हारा। और अब जो रिसेंटली T20 वर्ल्ड कप हुआ है उसके फ़ाइनल में भी कुछ ऐसे डिसीजन या फ़ैसले हुए जिसका बराह रास्त फ़ायदा भारत को हुआ। जब सनसनीखेज़ मुकाबला चल रहा था, तकरीबन एक ओवर में 15 से ज़ायद रन चाहिए थे, डेविड मिलर क्रीज़ पर मौजूद थे और आखिरी ओवर बाउंड्री पर कैच पकड़ा सूर्य कुमार यादव ने डेविड मिलर का। वो ऐसे महसूस हो रहा था जैसे जो सूर्य कुमार यादव का पाँव बाउंड्री के साथ टच हो गया है, लेकिन उसको टेम्परेरी सा देखा गया। हालांकि जब इस तरह के फ़ैसले दिए जाते हैं तो उनको 3-4 एंगल से देखा जाता है, जूम करके देखा जाता है। अंपायर सर जोड़कर बैठ जाते हैं कि हमसे कोई गलती ना हो जाए, लेकिन चंद लम्हों में उसका फ़ैसला कर दिया गया और डेविड मिलर को आउट करार दे दिया गया। हालांकि अगर डेविड मिलर वहां क्रीज़ पर मौजूद रहते, 5-6 गेंदें और खेल जाते तो इस मैच का जो नक्शा था वो तब्दील हो जाना था, क्योंकि डेविड मिलर ऐसे प्लेयर थे जो अकेले ही मैच को तब्दील कर सकते थे, मैच का नक्शा बदल सकते थे, लेकिन उनको आउट करार दिया गया। जो भारतीय हिम्मत हार गए थे फिर वो मैच में वापस आ गए और वो आसानी से मैच जीत गए। अब मैच के दौरान ये अंपायर की स्वाबदीद होती है कि वो किस तरह से फ़ैसला देते हैं या किस तरह से जो वो रिव्यू को चेक करते हैं। अब वो ऑन दी स्पॉट जो भी फ़ैसला करते हैं वो टीम उसको मानना लाजम होता है टीम पर कि वो उस फ़ैसले को माने। अब जो सोशल मीडिया पर वीडियोज़ आ रही हैं उनमें ये वाज़ह नज़र आ रहा है कि जो सूर्य कुमार यादव का पाँव बाउंड्री के साथ टच हुआ है, उसको अगर जूम करके देखा जाए तो वाज़ह नज़र आ रहा है। तो जिस तरीके से जल्दी जल्दी ये फ़ैसला किया गया, इससे तो ये पता चलता है कि भारत को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये फ़ैसला किया गया। मैं ये बात नहीं कह रहा कि भारत को ज़बरदस्ती जितवाया गया, लेकिन ये फ़ैसला एक भारत जीत में किरकिरापन पैदा कर रहा है। अगर इस फ़ैसले को अच्छे तरीके से जांच कर दिया जाता तो अगर वो आउट थे तो उन्होंने आउट ही रहना था, किसी ने बदल नहीं देना था। तो अगर इसको जूम करके अगर 3-4 एंगल से देख लिया जाता तो इसमें कोई कबाहत नहीं थी।
अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगले व्लॉग में।